जीवन क्या है? यह प्रश्न जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा है। मनुष्य हजारों वर्ष से जी रहा है, लेकिन आज भी यही प्रश्न उसके भीतर गूंजता है। जीवन क्या है? क्या केवल सांस लेना, खाना, काम करना और सो जाना ही जीवन है? यह जीवन कुछ और है, जो शब्दों से परे, अनुभव में प्रकट होता है। जीवन को हम अक्सर बाहर खोजते हैं, सफलता में, रिश्तों में, धन में, पहचान में। लेकिन जीवन बाहर नहीं है। जीवन वह है जो इन सबको देखने वाला है। जीवन वह चेतना है जो हर क्षण अनुभव कर रही है। जीवन एक प्रक्रिया, कोई वस्तु नहीं। जीवन कोई वस्तु नहीं जिसे पकड़ा जा सके। जीवन कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचा जाए। जीवन एक प्रक्रिया है, निरंतर बहाव। नदी को देखिए, वह पूछती नहीं कि उसे कहां पहुंचना है, वह बस बहती है। उसका बहना ही उसका जीवन है। उसी तरह जीवन भी बहता है। समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य इस बहाव को रोकना चाहता है, मोड़ना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है। जहां नियंत्रण की चाह है, वहां संघर्ष है। जहां समर्पण है, वहां जीवन सरल हो जाता है। जीवन और वर्तमान क्षण, जीवन केवल वर्तमान क्षण में घटित होता है। बीता हुआ कल स्मृति है, आने वाला कल कल्पना है, लेकिन जीवन अभी है। हम या तो बीते हुए कल के बोझ में दबे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं। इसी कारण जीवन हाथ से फिसलता जाता है। जिसने अभी को पकड़ लिया, उसने जीवन को पकड़ लिया। जब आप पूरी तरह इस क्षण में होते हैं, बिना तुलना, बिना अपेक्षा, बिना डर, तब जीवन अपने पूरे सौंदर्य में प्रकट होता है। जीवन और सुख दुख लोग मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य सुख पाना है, लेकिन यह आधा सत्य है। सुख आता है, चला जाता है। दुख आता है, चला जाता है। अगर जीवन केवल सुख होता तो गहराई न होती। दुख जीवन का शत्रु नहीं है, दुख जीवन का शिक्षक है। दुख हमें भीतर की ओर मोड़ता है। सुख बाहर फैलाता है, दुख भीतर बुलाता है। जिसने दुख को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। जिसने दुख से भागना छोड़ दिया, उसने जीवन से मित्रता कर ली। जीवन और पहचान का भ्रम हम कहते हैं। मैं ये हूं, मैं वह हूं, मैं अमीर हूं, गरीब हूं, मैं सफल हूं, असफल हूं। लेकिन ये सब पहचाने हैं, जीवन नहीं। आप नौकरी नहीं है, आप नाम नहीं है, आप शरीर भी नहीं है। यह सब बदलता है, लेकिन जो बदलते हुए को देख रहा है, वह नहीं बदलता। वही जीवन है। जीवन अनुभव, व्याख्या नहीं। जीवन को समझा नहीं जा सकता, जीवन को जिया जाता है। जैसे स्वाद को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, उसे चखना पड़ता है, वैसे ही जीवन भी अनुभव है। जिसने जीवन को केवल सोच से समझने की कोशिश की, उसने जीवन को खो दिया। जब सोच रुकती है, जब मन शांत होता है, तभी जीवन झलकता है। जीवन और मौन, जीवन शोर में नहीं, मौन में सुनाई देता है। मौन का अर्थ चुप्पी नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर की शांति। जब भीतर शांति होती है, तब छोटी छोटी चीजें भी जीवित लगती हैं। हवा, पेड़, सूरज की रोशनी, सांसों की आवाज, वही जीवन है। जीवन का भय, मृत्यु। हम जीवन से नहीं, मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं है। मृत्यु जीवन की पूर्णता है। अगर मृत्यु ना होती तो जीवन का मूल्य ना होता। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए जीवन अनमोल है। जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, उसने जीवन को डर के बिना जीना सीख लिया। जीवन और प्रेम, प्रेम जीवन की सुगंध है। जहां प्रेम है, वहां जीवन खिलता है। प्रेम का अर्थ केवल संबंध नहीं है, प्रेम का अर्थ है स्वीकृति, करुणा, जुड़ाव। जब आप किसी क्षण को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, बिना उसे बदलने की इच्छा के, वह प्रेम है। और जहां प्रेम है, वहां जीवन गहरा हो जाता है। ठीक है, अब हम उसी गहराई को आगे बढ़ाते हैं। जीवन क्या है? भाग 2। जीवन, मन और अहंकार। जीवन सरल है, लेकिन मन उसे कठिन बना देता है। और मन के केंद्र में बैठा है अहंकार। जब तक मन और अहंकार को नहीं समझा जाता, तब तक जीवन एक बोझ, एक संघर्ष, एक उलझन बना रहता है। मन क्या है? मन कोई ठोस वस्तु नहीं है। मन विचारों की एक धारा है, लगातार बहती हुई। एक विचार जाता है, दूसरा आता है। एक चिंता खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। मन का स्वभाव है अतीत को पकड़ कर रखना, भविष्य के सपने बुनना और वर्तमान से भागते रहना। इसी कारण मनुष्य यहां होकर भी यहां नहीं होता। मन और जीवन का टकराव। जीवन इस क्षण में बह रहा है, मन या तो कल में है या कल में। यही टकराव दुख पैदा करता है। जब मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जीवन कहता है
जो हुआ वही हुआ, तब पीड़ा जन्म लेती है। दुख इसलिए नहीं होता कि जीवन गलत है, दुख इसलिए होता है क्योंकि मन जीवन से सहमत नहीं है। अहंकार क्या है? अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है। अहंकार का अर्थ है झूठी पहचान। मैं की एक छवि, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लोग मुझे ऐसे देखें, यही अहंकार है। अहंकार जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करता, वह हमेशा कुछ और बनना चाहता है। अहंकार कैसे बनता है? बचपन में बच्चा सहज होता है, मुझे ऐसा होना चाहिए, यही अहंकार जन्म लेता है। अहंकार और दुख, जहां अहंकार है वहां दुख निश्चित है, क्योंकि अहंकार चाहता है सम्मान, नियंत्रण, सुरक्षा, स्थिरता। लेकिन जीवन इनमें से किसी की गारंटी नहीं देता। जब जीवन आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता, अहंकार आहत होता है, और वही चोट क्रोध बनती है, ईर्ष्या बनती है, निराशा बनती है। मन की थकान का रहस्य, आज का इंसान शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से थका हुआ है, क्योंकि मन कभी रुकता नहीं। सोते समय भी यादें चलती रहती हैं, डर घूमते रहते हैं, भविष्य की योजनाएं बनती रहती हैं, इसलिए नींद के बाद भी थकान रहती है। मन को आराम नहीं चाहिए, मन को जागरूकता चाहिए। आप मन नहीं है, यह सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। अगर आप मन होते तो आप अपने विचारों को देख नहीं पाते, लेकिन आप देख रहे हैं। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। जो देख रहा है वह विचार नहीं हो सकता। वही देखने वाला आपका असली स्वरूप है, वही जीवन है। अहंकार से मुक्ति कैसे? अहंकार से लड़कर उसे नहीं हराया जा सकता। अहंकार को दबाकर भी नहीं, अहंकार केवल समझ से गिरता है। जिस दिन आप यह देख लेते हैं, यह मेरा मन बोल रहा है, मैं नहीं, उसी दिन अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। जागरूकता अहंकार का अंत है। चुप बैठना, जीवन से मिलना जब आप बिना उद्देश्य के चुप बैठते हैं, न कुछ पाने के लिए, न कुछ बनने के लिए, तब पहली बार जीवन आपके सामने प्रकट होता है। उस क्षण कोई सवाल नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल होना, वही जीवन है। मन और आत्मा का अंतर मन प्रतिक्रिया करता है। आत्मा साक्षी रहती है, मन डरता है, आत्मा भरोसा करती है, मन समय में जीता है, आत्मा समय से परे है। जब आप आत्मा से जीते हैं तो परिस्थितियां नहीं बदलती, आप बदल जाते हैं। भाग दो का सार मन विचारों की धारा है। अहंकार झूठी पहचान है, दुख मन और जीवन के टकराव से पैदा होता है। आप मन नहीं है, जागरूकता से अहंकार गिरता है। ठीक है, अब हम उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन वहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है। जीवन क्या है? भाग 3, जीवन, दुख और पीड़ा का अर्थ। दुख जीवन का सबसे गलत समझा गया सत्य है। हर इंसान दुख से बचना चाहता है, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि दुख से बचते बचते हम जीवन से बचने लगते हैं। अगर दुख ना होता तो जीवन सतही होता, अगर पीड़ा ना होती तो आत्मा सोई रहती। दुख जीवन का दंड नहीं है, दुख जीवन का संदेश है। दुख और पीड़ा में अंतर, दुख और पीड़ा एक जैसे नहीं है। दुख जीवन की परिस्थिति है, पीड़ा मन की प्रतिक्रिया है। घटना दुख है, उसे न स्वीकार करना पीड़ा है। जब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, तब दुख आता है। लेकिन जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब पीड़ा पैदा होती है। दुख अपरिहार्य है, पीड़ा वैकल्पिक है। हम दुख से क्यों डरते हैं? क्योंकि दुख अहंकार को तोड़ता है, झूठी पहचान को गिराता है, भीतर की सच्चाई दिखाता है, और मन सच्चाई से डरता है। दुख हमें मजबूर करता है खुद से मिलने के लिए, और यही मुलाकात सबसे कठिन होती है। दुख जीवन का शिक्षक, जीवन हमें सीधे नहीं सिखाता, जीवन हमें अनुभव से सिखाता है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब हम सोए रहते हैं, लेकिन जब कुछ टूटता है, रिश्ता, सपना, भरोसा, पहचान, तब हम पूछते हैं मैं कौन हूं। यहीं से जागरूकता शुरू होती है। पीड़ा से जागरण तक हर बड़ा परिवर्तन दर्द से होकर गुजरता है। बीज मिट्टी में टूटता है, तभी अंकुर बनता है। अगर बीज कहे मैं नहीं टूटूंगा तो जीवन रुक जाएगा। उसी तरह इंसान भी दुख से टूटता है, तभी भीतर कुछ नया जन्म लेता है। दुख और अकेलापन, अकेलापन दुखद लगता है, लेकिन अकेलापन ही गहराई देता है। भीड़ में आप खुद से भाग सकते हैं, अकेले में नहीं। अकेलापन आपको मजबूर करता है अपने विचारों, डर और इच्छाओं को देखने के लिए। जो अकेले रहना सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता।
दुख से भागने की भूल आज का इंसान दुख से भागने के लिए मनोरंजन खोजता है, नशा करता है, खुद को व्यस्त रखता है, लेकिन दुख भागता नहीं, वह भीतर दब जाता है और दबा हुआ दुख चिंता, अवसाद और भय बन जाता है। दुख से भागो मत, दुख को देखो। दुख को देखने की कला। जब दुख आए उसे नाम मत दो, उसे सही गलत मत कहो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो शांत होकर, साक्षी बनकर। देखते देखते दुख बदलने लगता है, न कि इसलिए कि आपने उसे बदला, बल्कि इसलिए कि आपने उसे समझा। दुख और करुणा, जो व्यक्ति दुख से गुजरा है वही करुणा को जानता है। जिसने कभी दर्द नहीं झेला वह दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता। दुख इंसान को कठोर नहीं बनाता, दुख इंसान को नरम बनाता है, और नरमी ही जीवन की सुंदरता है। क्या दुख खत्म हो सकता है? दुख परिस्थितियों के साथ आता जाता रहेगा, लेकिन पीड़ा खत्म हो सकती है। पीड़ा खत्म होती है जब स्वीकार जन्म लेता है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो है वही इस क्षण का सत्य है। यहीं से शांति शुरू होती है। जीवन और आंसू, रोना कमजोरी नहीं है, रोना शुद्धि है। आंसू वो बोझ बहा देते हैं जो शब्द नहीं कह पाते। जिसने रोना रोक लिया उसने जीना भी रोक दिया। जीवन बहना है, आंसुओं के साथ भी। दुख और पीड़ा अलग है। दुख जीवन का संदेश है, पीड़ा अस्वीकार से पैदा होती है। दुख जागरण का द्वार है, स्वीकार से शांति जन्म लेती है। जीवन को अगर एक शब्द में समझा जाए तो वह शब्द है प्रेम। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम कोई सौदा नहीं है। प्रेम जीवन की मूल अवस्था है। जब जीवन अपने शुद्ध रूप में बहता है तो वह प्रेम बन जाता है। प्रेम क्या नहीं है? हम जिसे प्रेम समझते हैं अक्सर वह प्रेम नहीं होता। वह होता है अपेक्षा, अधिकार, डर लगाव। जहां डर है वहां प्रेम नहीं है। जहां नियंत्रण है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम स्वतंत्र करता है, बांधता नहीं। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम किसी मुझे ऐसा होना चाहिए, यही अहंकार जन्म लेता है। अहंकार और दुख, जहां अहंकार है वहां दुख निश्चित है, क्योंकि अहंकार चाहता है सम्मान, नियंत्रण, सुरक्षा, स्थिरता, लेकिन जीवन इनमें से किसी की गारंटी नहीं देता। जब जीवन आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता, अहंकार आहत होता है, और वही चोट क्रोध बनती है, ईर्ष्या बनती है, निराशा बनती है। मन की थकान का रहस्य, आज का इंसान शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से थका हुआ है, क्योंकि मन कभी रुकता नहीं। सोते समय भी यादें चलती रहती हैं, डर घूमते रहते हैं, भविष्य की योजनाएं बनती रहती हैं। इसलिए नींद का अब हम उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन वहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है। जीवन क्या है? बदलने की कोशिश नहीं करता। सच्चा प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। जहां स्वीकार है वहीं प्रेम है। जब आप किसी को उसके होने के साथ स्वीकार करते हैं तो वहीं आत्मा बोलती है। प्रेम और आत्मा, प्रेम आत्मा की भाषा है। शब्दों से पहले, सोच से पहले प्रेम होता है। जब आप किसी की पीड़ा को बिना जज किए समझते हैं, किसी की खामोशी को सुन लेते हैं, किसी की आंखों में खुद को देख लेते हैं, वह प्रेम है। खुद से प्रेम दुनिया का सबसे कठिन प्रेम है। खुद से प्रेम करना। हम दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम दूसरों की गलतियां समझ लेते हैं, लेकिन अपनी नहीं। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करते, तब तक जीवन संघर्ष बना रहता है। खुद से प्रेम का अर्थ है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों से भागना नहीं, अपने अकेलेपन से डरना नहीं। जिस दिन आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं, उस दिन जीवन सहज हो जाता है। प्रेम और दुख, प्रेम दुख भी देता है, लेकिन वही दुख आपको गहरा बनाता है। प्रेम में मिला हुआ दर्द अहंकार को तोड़ता है, दिल को खोलता है। जो प्रेम में टूटा है वही करुणा को जानता है। प्रेम और मौन प्रेम सबसे ज्यादा मौन में प्रकट होता है। जहां शब्द नहीं होते वहां आत्माएं मिलती हैं। कभी कभी किसी का साथ होना ही काफी होता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। वही प्रेम है। प्रेम और जीवन का उद्देश्य कुछ बनना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है प्रेम पूर्ण होना। जब आप प्रेम से जीते हैं, काम पूजा बन जाता है, साधारण क्षण चमत्कार बन जाते हैं, अकेलापन भी पूर्ण लगता है, समापन।
जीवन का अंतिम सत्य। जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना हो। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे ठीक करना हो। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है, महसूस करना है। जब आप वर्तमान में होते हैं, मन को देखते हैं, दुख को स्वीकार करते हैं, प्रेम से जीते हैं, तब जीवन अपने आप खुलने लगता है। आप जीवन को नहीं बदलते, जीवन आपको बदल देता है। और एक दिन आप समझ जाते हैं, जीवन बाहर नहीं था, जीवन हमेशा भीतर था। मैन की यात्रा, सब्सक्राइब करने का संदेश। अगर इन शब्दों ने आपके मन को छुआ हो, अगर कहीं भीतर थोड़ी सी शांति महसूस हुई हो, तो समझिए आपकी मन की यात्रा शुरू हो चुकी है। मैन की यात्रा उन लोगों के लिए है जो शोर से थक चुके हैं और भीतर की आवाज सुनना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि यह यात्रा बाहर नहीं, आपके भीतर की है।